मेरा नाम रवि है। मैं उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बसानपुर का रहने वाला हूं। हमारे गांव के बाहर खेतों के बीच एक पुराना सरकारी अस्पताल है जो अब बंद पड़ा है। दीवार पर आज भी लिखा है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनासपुर, पर अंदर 8 साल से कोई डॉक्टर नहीं आया। लोग कहते हैं वहां वार्ड नंबर 7 में कुछ है। जी हाँ, ये बात तब की है जब मैं 19 साल का था। एक रात मेरे चाचा को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो गांव में डॉक्टर नहीं था। प्राइवेट हॉस्पिटल शहर में 25 किलोमीटर दूर। तो हमने सोचा पुराने अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर पड़ा होगा। मैं और मेरा दोस्त सोनू टॉर्च लेकर रात के 11 बजे वहां गए। गलती यही थी, गेट आधा टूटा हुआ। अंदर घुसते ही फिनाइल की नहीं, सड़ी हुई दवा और पुराने खून की स्मेल आ रही थी। फ्लोर पर मिट्टी, इंजेक्शन के पुराने रैपर्स और दीवार पर एक जगह काला दाग, जैसे कुछ जल गया हो। मेरे दोस्त सोनू ने बोला, रवि 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 जल्दी कर, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तभी ऊपर वाली मंजिल से टक 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 की आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी की चप्पल पहनकर चल रहा हो। पर हॉस्पिटल तो बंद रहता था, तो कौन हो सकता है ऊपर, ये मैंने सोचा। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हवा अचानक ठंडी हो गई। ऊपर एक ही रूम का दरवाजा बंद था और उस पर लिखा था वार्ड नंबर 7। दरवाजे के नीचे हल्की सी रोशनी आ रही थी। मेरे दोस्त सोनू ने मुझसे कहा, ये लाइट कैसी जल रही है रवि? मैंने धीरे धीरे दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुद ही खुल गया। रूम बिल्कुल साफ था और बाकी हॉस्पिटल बहुत गंदा, पर यह रूम साफ। एक बेड पर कोई लेटा हुआ था, सफेद चादर से ढका। साइड में पुराना ऑक्सीजन मशीन, और मशीन खुद से चल रही थी और उसमें से आवाज भी आ रही थी, पिंग पिंग। मैंने धीरे से बेड के पास जाने की कोशिश की। चादर उठाई तो मेरा खून वहीं जम गया। बेड पर कोई और नहीं था, मैं खुद पड़ा था। मेरा ही चेहरा, आंखें बंद, सीने पर जलने के निशान। मैं पीछे हट गया, देखा तो सोनू गायब, रूम का दरवाजा बंद। तभी बेड पर मेरे बड़े डुप्लीकेट ने धीरे से आंखें खोली, पर उसकी आंखें सफेद थी। वो धीरे से बैठ गया, उसकी गर्दन टेढ़ी, मुंह से काली लार टपक रही थी, और उसने मेरी आवाज में मुड़ी से बोला, 8 साल से इंतजार कर रहा था, अब तो आ गया। मुझे याद आया, 8 साल पहले इसी हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। वार्ड नंबर 7 में एक लड़का जलकर मर गया था। उसका नाम भी रवि ही था और उम्र भी मेरे जितनी ही। वो चीज बेड से नीचे उतर गई। उसके पैर उल्टे थे, चलने की आवाज नहीं, सिर्फ घिसटने की आवाज। वो मेरे पास आई और मेरे सीने पर हाथ रखा, और उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा। मुझे सांस नहीं आ रही थी। उसने कहा, तू तब बच गया था, पर मैं नहीं। तब मुझे फ्लैशबैक याद आया। बचपन में मैं इसी हॉस्पिटल में एडमिट था। शॉर्ट सर्किट हुआ, मुझे किसी ने बाहर निकाल लिया था, पर एक और लड़का अंदर रह गया। वो वहीं जलकर मर गया। अब वो चीज मेरे बिल्कुल पास आ गई। उसका चेहरा मेरा ही था, पर आधा चला हुआ, आंखें खोखली, मुंह खुला और अंदर अंधेरा। उसने धीरे से कहा, अब बराबर करते हैं, और रूम की लाइट टूट गई। अचानक से सारी जगह अंधेरा हो गया, सिर्फ ऑक्सीजन मशीन की आवाज, और फिर वो भी बंद हो गई। सुबह गांव वालों ने मुझे हॉस्पिटल के बाहर बेहोश पाया। सोनू 3 दिन के बाद मिला, पर वो चुप हो गया था। आज तक एक शब्द नहीं बोला। और सबसे डरावनी बात, जब मुझे होश आया, मेरे सीने पर भी जलन के निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वार्ड नंबर 7 वाले लड़के के सीने पे थे। आज भी लोग कहते हैं, या कहो गांव वाले कहते हैं, रात को 11 बजे के बाद बंद हॉस्पिटल के ऊपर वाली मंजिल में लाइट चलती है और वार्ड नंबर 7 से आवाज आती है, रवि ऑक्सीजन लगा दे।